नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में आप देख सकते हैं कि अमेरिकी जो दबाव है भारत पे निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। आपको हाल के दिनों में आपने देखा ही होगा, जो ट्रम्प निरंतर कह रहे हैं कि आप रूस से जो क्रूड ऑयल है वो आप परचेज ना करो। ठीक है। बल्कि और भारत क्या, चाइना भी सबसे ज़्यादा मतलब जो ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है। ठीक है। इसके सेकंड नंबर पर भारत भी इम्पोर्ट करता है। इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है वो भी इम्पोर्ट कर रहा है। लेकिन भारत पे 25% टैरिफ भी लगा दिया है। ठीक है। 25% पहले लगाया था और 25% ये कह के लगा दिया कि आप रूस से तेल परचेज ना करो। क्यों ना परचेज करें? क्योंकि आप रूस से आप तेल परचेज करते हो तो जो पैसा है वो पैसा आप रूस को दे देते हो, और रूस इन पैसों को यूक्रेन में हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। और हमसे आप 40 से 45 बिलियन जो सालाना कमाते हो, ठीक है, उसी पैसा को आप घुमा के रूस के पास पहुंचा देते हो। ठीक है। चलो वो मान लेते हैं। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया जाके कि जो अभी 10 साल के लिए इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया है। अब इसके बारे में भी बताएंगे कि आखिर इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है। वो भी एक छोड़ो, एक इन्होंने इथेनॉल की बात की थी। ठीक है। मक्का की बात की थी कि अब मक्का जो है जेनेटिक मॉडिफाई मक्का है, उसको खरीदने के लिए बात की थी। भारत निरंतर मना कर रहा था, लेकिन भारत उस पर भी एग्री हो गया है। मतलब ट्रम्प जो जो बात कह रहे हैं, भारत धीरे 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 ट्रम्प के प्रभाव में आते चले जा रहे हैं। अमेरिका उनके प्रभाव में आता चला जा रहा है धीरे धीरे। तो इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे, आखिर क्या बात है, तो डिस्कस करते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं अमेरिकी दबाव में झुक रहा है जो भारत, रूस का साथ छोड़ रहा है। क्या ये गलती है या कूटनीति है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रशियन ऑयल है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। ठीक है। लेकिन जो इंडिया और चाइना की जो रिफाइनरी है, ठीक है, वो जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो परचेज को कट कर रही हैं। आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए, रशियन ऑयल डिस्काउंट डिपेंड एस इंडिया कट इम्पोर्ट, ट्रम्प से मोदी, ट्रम्प कह रहे हैं मोदी से। ठीक है। तो आप ये देख ही सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, अमेरिका अमेरिका और भारत, ठीक है, हम भारत जो है, भारत वो अमेरिका से 40 से 45 बिलियन मतलब जो डॉलर है वो सालाना कमाता है। आप देख सकते हैं, जो अमेरिका जो भारत को कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान और अंतरिक्ष के जो पुर्जे वगैरह ये देता है। ठीक है। भारत क्या करता है, फार्मास्यूटिकल और टेलीकॉम, डिजाइन, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े वगैरह इस तरह की भारत भी सामान बेचता है। लेकिन भारत अमेरिका से मतलब 40 से 45 बिलियन कमाता है, मतलब प्रॉफिट में रहता है। ये अमेरिका जो है वो लॉस में रहता है, भारत प्रॉफिट में रहता है 40 से 45 बिलियन डॉलर। आप ये कटिंग देख सकते हैं, ये कटिंग है, न्यूज़ है 7 नवंबर की। ठीक है, कल की न्यूज़ है। यहाँ पे आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने सैंक्शन कर रखी है रशियन की, जो जो रशियन क्रूड अवेलेबल अवेलेबल एट हाईएस्ट डिस्काउंट इन ईयर, मतलब इस साल के हाईएस्ट जो डिस्काउंट है वो रशिया ने दिया है। ठीक है, चाइना और इंडिया को। लेकिन इंडिया चाइना क्या कर रहे हैं, जो ऑयल है वो परचेजिंग है वो कट कर रहे हैं। क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि जो रशिया की दो कंपनी है, मेजर बड़ी कंपनी है, रशिया एंड चाइना मेजर बायर ऑफ, सॉरी, इंडिया एंड चाइना मेजर बायर ऑफ रशिया क्रूड ऑयल। ठीक है। तो ये दोनों बड़े बायर हैं, खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा ये ऑयल परचेज करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो यूएस सैंक्शन और रोजनेफ्ट एंड लुकोइल। ठीक है, यूएस ने सैंक्शन दो कंपनियों पर लगा रखा है, रोजनेफ्ट और लुकोइल पे। ठीक है। और ये दो कंपनियां जो लगाई गई हैं जिन पे, ये 21 नवंबर को ये लागू हो जाएगा। तो प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो, किसी भी कंपनी पर अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो उससे आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर व्यापार करोगे तो आप पर भी सैंक्शन लग जाएगा। तो जो सैंक्शन का मतलब समझ रहे, प्रतिबंध। और प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे किसी कंट्री में मटेरियल या कोई भी सामान है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है। तो उन जो रूस की दो बड़ी कंपनी, लुकोइल और रोजनेफ्ट, दो बड़ी कंपनी है, उन पे सैंक्शन लग गया है और 21 नवंबर को इसकी डेडलाइन दे रखी है। उससे पहले भारत की जो कंपनियां हैं, सरकारी और प्राइवेट कंपनियां, जो रिफाइनरी है, उन्होंने क्या किया, परचेजिंग कट कर दिया है। ठीक है। और आप ये खबर भी देख सकते हैं, 7 नवंबर की एक खबर निकल के आ रही है, दोनों ने कट कर रखा है। चाइना ने भी, चाइना भी सबसे ज़्यादा तो चाइना परचेज करता था, इसके बाद इंडिया करता था, दोनों ने भी कट कर रखा है। और 21 नवंबर की इसकी डेडलाइन है। और साथ साथ में एक न्यूज़ और आप देखिए। ठीक है, उधर से क्या हो रहा है, उधर से एक बात निकल के आ रही है कि रूस से आप तेल परचेज ना करो। ठीक। लेकिन अमेरिका के साथ में क्या, अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 5,93,5,93,000 बैरल पर डे।
ठीक है, ये अक्टूबर की आप देख सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर 5,93,000 बैरल पर डे कच्चे तेल का आयात कर रहा है, जो मार्च 2021 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पे है। ठीक है, उधर रसिया का जो ऑयल है वो कम कर रहा है। ठीक है, और अपना जो माल है वो मार्केट में बढ़ा रहा है। अब आप सोचिए पहले। ठीक है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली बेचना क्या था, अपना ऑयल बेचना था, इसीलिए उसने सैंक्शन लगाया था रसिया पे, और क्या मतलब था। ठीक है, आप देख सकते हैं 5,93,000 बैरल पर डे आप यूएस से ऑयल परचेज हो रहा है। ठीक है, ये आप देखिए, ट्रम्प से इंडिया हैज लार्जली स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ठीक है, मतलब ट्रम्प ने कहा है भारत ने जो रूसी तेल जो खरीदना काफ़ी हद तक बंद कर दिया है, अगले साल वो दौरा भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रम्प दौरा भी कर सकते हैं अगले साल को। समझ रहे हो आपको, काफ़ी हद तक उन्होंने बंद कर रखा है। और एक बात ये कही है कि यूएस जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, ठीक है, वो इंडिया की अच्छी बातचीत तो चल रही है इस टाइम पे। दूसरी बात कर रखी है कि इंडिया हैड कट डाउन इट इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल को जो कट कर रखा है इन्होंने। ठीक, तीसरी बात है कि जो मोदी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, और वो मतलब उन्होंने वो मतलब ट्रम्प आ सकते हैं अगले साल, इसकी बात कर रखी है। ठीक है, और जो रशियन ऑयल जो सप्लायर है ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय से जो सप्लायर है, ठीक है, वो देखना होगा आपको, तो वो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आप देख ही सकते हैं यूएस ने अनाउंस कर रखा है न्यू सैंक्शन अगेंस्ट रशियन टू बिगेस्ट ऑयल कंपनी, दो बड़ी कंपनियों की कर रखी है, रोजनेफ्ट और जो लुकोइल, जो हमने बताया थी 21 नवंबर की इसकी डेडलाइन दे रखी है। ठीक है, तो दोनों ने माल बंद कर दिया है लेना। ठीक है, और इधर आप देख सकते हैं भारत की जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस भी तैयार हो रहा है स्टॉप क्रूड इंपोर्ट फ्रॉम रशियन सैंक्शन। ठीक है, रिलायंस भी जो सैंक्शन के कारण रूसी तेल बंद करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और जो पश्चिमी साइड जो मार्केट है उनको तलाश रहा है। आपको पता ही है मिडिल ईस्ट में वगैरह तेल बहुत ज़्यादा है, तो उन्हीं में तलाश रहा है वो भी। ठीक है, ये आप रिलायंस की देख सकते हैं, और ये देखो रिलायंस साइन 10 ईयर डील विथ रशियन रोजनेफ्ट, इनकी रशिया की और रिलायंस जो रशियन की जो रोजनेफ्ट कंपनी है, और रिलायंस की जो भारत में जो कंपनी है रिफाइनरी है, इन दोनों के बीच में 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था 12 से 13 बिलियन पर ईयर इंपोर्ट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, और जो आप देख सकते हैं बीपीसीएल, ठीक है, इसने भी क्या किया, जो भारत की जो भारत पेट्रोलियम जो कंपनी है, ठीक, इसने भी क्या किया, जो बीपीसीएल परचेस क्रूड ऑयल फ्रॉम अबू धाबी आफ्टर सैंक्शन, जब सैंक्शन के बाद में ये अबू धाबी के लिए मतलब शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ये आप देख सकते हैं, इसको आप पहले यहाँ पे देखिए, इंडिया बीपीसीएल बायर अपर अपर जाकुम क्रूड फॉर दिसंबर टू रिप्लेस रशियन ऑयल। सोर्स ये बता रहे हैं कि दिसंबर तक ये रिप्लेस कर देगा। और ये जो रूस रूस की जगह पे जाकुम क्रूड ऑयल है, जो जाकुम अबू धाबी में। ठीक है, अब ये आप समझ सकते हैं, इसको आप समझिए, ये है अबू धाबी। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी के पास में ये है लोअर जाकुम। ठीक है, और लोअर जाकुम के पास में भारत का क्या हुआ है कि 10% जो इंडियन लोगों का यहाँ पे शेयर है इस कंपनी में। ठीक है, और इसमें क्या है, जी जब ये खोज हुई थी तो 1963 में इसकी खोज हुई थी, और जो कंपनी थी जो जिसने खोज की थी, वो कंपनी का नाम है ADNOC। ठीक, इस कंपनी ने इसकी खोज की थी, और इसमें बताया जा रहा है लगभग 17.2 बिलियन बैरल का इसमें मतलब तेल का भंडार यहाँ पे है, और लगभग 4,25,000 बैरल प्रतिदिन इसमें निकाला जाता है। भारतीय जो तेल कंपनी है, इसमें 10% की इसमें हिस्सेदारी भी है। तो जो बीपीसीएल है, ये दिसंबर को बताया जा रहा है कि ये रसिया से ऑयल कट करके, और ये अबू धाबी जो हमने बताया था, ये लोअर जाकुम, ठीक है, यहाँ पे जाके ये मतलब परचेज करने लगेगा। ठीक है, दिसंबर में रिलायंस भी शिफ्ट कर रहा है, तैयारी कर रहा है, जो बीपीसीएल इस तैयारी कर रहा है। आपको पता ही है ये कंपनियां हैं, भारत अब क्या कर रहा है, डिवाइड डिवाइड कर रहा है, अब एक देश से डिपेंड नहीं हो रहा, भारत धीरे धीरे डिवाइडिंग कर रहा है। वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ठीक है, कनाडा, अमेरिका अमेरिका से भी खरीद रहा है, तो इन सभी देशों पे धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऑयल वगैरह लेता रहेगा। ठीक है, और बताया जा रही है कि अगर ये ट्रेड डील होती है, ठीक है, तो जो भारत को 50% जो टैरिफ लगा है उसको घट के 15% टैरिफ पर आ जाएगा।
ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, जल्द ट्रेड डील होने की आशंका है, क्योंकि जो भारत को निरंतर जो ट्रम्प है वो मक्का की बात कर रहे हैं कि मक्का आप खरीद लीजिए, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा जो मक्का उत्पादन करने वाला देश भी कहा जाता है, और दूसरी वो उत्पादन प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, तो प्रोड्यूस वो करता है सबसे ज़्यादा मक्का, और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है मक्का, इसीलिए वो सोच रहा है कि मक्का जो भारत है वो ले ले, लेकिन मक्का जो है वो जेनेटिक मॉडिफाई मसले हैं, तो इसलिए भारत इसको अलाउ नहीं कर रहा है। समझ रहे बात को? लेकिन भारत ने इसका एक बाईपास निकाल लिया है कि इस मक्के को हम लोग क्या करेंगे, इसका हम इथेनॉल बनाएंगे। आपको पता ही है, जो हम लोग गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं वो E20 मतलब 20% इथेनॉल मिला होता है। समझ रहे हो आपको? कोई भी आप गाड़ी देख लीजिए, उसमें 20% पेट्रोल जरूर डाला जाता है, उसमें पेट्रोल में मिक्स होता है 20% इथेनॉल, और इथेनॉल जो बनेगा वो मक्के से बनेगा, और मक्के का बाईपास निकाल लिया। तो भारत इसके लिए भी तैयार हो गया है। ठीक है, इथेनॉल आपको उन्हें बताया था। एक तो अमेरिका अमेरिका जो रूस से तेल कट कर दिया है, और उसने क्या किया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका वगैरह जो देश थे उनको शिफ्ट कर दिया, जाके उधर का ही धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो ऑयल मार्केट है वो भी अब बढ़ रहा है। ठीक है, मक्का का है, मक्का नहीं पहले भारत खरीद रहा, मक्का भी भारत खरीदने लगा है। ठीक है, एक डिफेंस डील की बात करते हैं आगे चल के, ये 7 नवंबर की खबर है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, हमने आपको बताया था सबसे, तो अगर 10 में देखा जाए तो प्रोड्यूसर में मक्का, तो ये अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, फिर इंडिया आता है। ठीक है, तो अमेरिका मक्का बेच रहा है, कि जिस तरीके की हमने बात की वो जेनेटिक मॉडिफाई मक्का है, इससे इथेनॉल बनता है। ठीक है, ये आप देखिए 8 दिन पहले की खबर है। ठीक है, और इसमें क्या, इंडिया यूएस साइन किया 10 साल के लिए डिफेंस डील। ठीक है, डिफेंस पैक्ट एमिड टैरिफ टर्मोइल। ठीक है, तो ये 10 साल का जो एग्रीमेंट किया है। अब ये देखिए, 7 नवंबर की ये कटिंग है, ट्वीट है। ठीक है, HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, इसका एग्रीमेंट हुआ है, किससे हुआ है जाके, HAL का एग्रीमेंट GE, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, ये एक अमेरिका की कंपनी है। ये क्या करती है, ये जो फाइटर जेट का जो इंजन होता है वो बनाती है, उसके साथ में HAL का एग्रीमेंट होता है। यूएसए 7 नवंबर की एक आप देख सकते हैं, इसमें बताई गई है कि जो सप्लाई करेगा 113 नोज, मतलब 113 पीस जो है F404GE। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिकल जो इंजन है वो 113 जो पीस है वो भेजेगा। ठीक है, अब ये जो लगेगा किसमें, ये 97 LCA। ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है, मतलब यानी कि तेजस है, तेजस में, तेजस मार्क 1A में इसमें लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक डील साइन कर रखी है, 113 पीस जो फाइटर जेट के इंजन है, वो जनरल इलेक्ट्रिक वाले, वो MK1। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो मतलब ऐसा है कि जो HAL ने फाइटर जेट तो बना लिया है, लेकिन उसका जो इंजन है वो इंजन नहीं बना पाया। तो वो इंजन जो है जनरल इलेक्ट्रिक जो है कंपनी अमेरिका की, वो कंपनी मतलब भारत को प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो 113 पीस की बात हुई है कि ये हमें जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तो आप देख सकते हैं, जो भारत को 113 तेजस मार्क 1A इंजन देगा अमेरिका। HAL और अमेरिकी कंपनी 8,870 करोड़ की एक डील हुई है। 2027 से लेकर 2032 के बीच में ये डिलीवरी मिल जानी चाहिए। आप ये विमान देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी डील हुई जाके, अब आप समझिए पहले। ठीक है, इन्होंने ऑयल की बात मान ली। ठीक है, पहले भारत क्या करता था कि हम रूस से परचेज करते रहेंगे ऑयल, अमेरिका से नहीं करेंगे। ठीक है, या अमेरिका से करेंगे तो उतनी क्वांटिटी में नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है, बिल्कुल रूस से बंद कर रहे हैं तेल, और अमेरिका से चालू कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट से चालू कर रहे हैं। मक्के के लिए पहले मना कर रहा था, जेनेटिक मॉडिफाई मसले हैं, ये हम फसलों को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन इथेनॉल के लिए बाईपास निकाल लिया, उसके लिए भी हाँ कर दिया। तीसरी आप बात देखिए, ये कह रहे थे कि हम डिफेंस के लिए वगैरह, कि डिफेंस की हम कोई मतलब कोई डील नहीं करेंगे। ठीक है, 10 साल की डील हो रखी है, और 10 साल में आप समझिए पहले, 10 साल में और जाने कितनी डील होगी, ये तो आपको हम बता रहे हैं। ठीक, ये डील हुई 8,870 करोड़ की, ये डील हुई जनरल इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अब तक अगर HAL को अगर अब तक देखे जाए 4 तेजस इंजन मिले हैं, जिसमें पहला मार्च 2025 में आया था, दूसरा जुलाई में आया था, तीसरा सितंबर में आया था, चौथा अक्टूबर में आया था। ठीक है, ये जो जो मतलब है,
जो फाइटर जेट है तेजस, इसमें क्या होता है, AESA रेडार होता है जो सबसे ज़्यादा की जो इसकी रेंज होती है, बेहतर जैमिंग प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, मिड एयर रिफ्यूलिंग होती है, ठीक है, रेंज बढ़ाने की इसकी क्षमता होती है, ठीक है, हवा में ही इसकी रिफ्यूलिंग हो जाती है। इसमें 40 सुधार किए गए हैं, मेंटेनेंस आसानी से हो सकता है। RWR इसमें सिस्टम लगा हुआ है जो खतरा जल्दी ही डिटेक्ट कर लेता है। डिजिटल मैप, स्मार्ट डिस्प्ले, एडवांस मल्टीमीटर और सटीक नेविगेशन के लिए ये बढ़िया उन्नत किस्म का फाइटर जेट है जो मतलब भारत का स्वदेशी बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको अब बता ही क्या रहे हैं, भारत जिन चीज़ों के लिए पहले मना कर रहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वो धीरे 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 वो सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ तक बोलो जो ट्रेड डील होनी है बताई जा रही है, जो 50% टैरिफ है वो उसको घटा के ये बताया जा रहा है कि इसको इस टैरिफ को 15 से 16% कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस चैनल के विषय में अगर कोई भी बारे में जानकारी करते हैं, इस सेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो अपनी राय जरूर कमेंट में रखें इस विषय में जो भी आपको लगता है। ठीक है, धन्यवाद।